ये कहानी प्राचीन चीन की है और चीन में यह कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आज भी कई गुरुओं के द्वारा सुनाई जाती है। इसलिए आज इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अगर आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। चीन में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास धारण करना चाहता था और पूरी तरह से संन्यस्त हो जाना चाहता था, जिसके लिए वह एक आश्रम में गया और आश्रम के गुरु से मिला। उसने अपने सन्यासी होने की इच्छा जताई। तब गुरु ने उससे पूछा कि तू सन्यासी बस दिखना चाहता है या सन्यासी हो जाना चाहता है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब सन्यासी ही होने आया हूं तो सिर्फ सन्यासी दिखकर क्या करूंगा, मुझे तो सन्यासी ही होना है। तब गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है और अब तुम मेरे पास मत आना। जब सही समय आएगा तो मैं खुद ही तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं और इस आश्रम में तुझे उन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करना है। गुरु की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति आश्रम में चला गया और एक चौखट के पीछे एक अंधेरे कमरे में बैठकर चावल कूटने लगा। उसका काम था सुबह उठना और चावल कूटना। जब वो थक जाता तो रात में जाकर सो जाता और कहा जाता है कि वो व्यक्ति अगले 12 सालों तक उसी चौखट के पीछे अंधेरे कमरे में बैठकर चावल कूटता रहा। 12 वर्ष बीत गए और वो कभी भी गुरु के पास अपनी शक्ल दिखाने नहीं गया, क्योंकि उसने अपने गुरु पर विश्वास कर लिया था। गुरुदेव ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद ही मेरे पास आ जाएंगे। फिर तो बात ही खत्म हो गई। गुरुदेव पर मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। शुरू में उस व्यक्ति के मन में ऐसे कई विचार आते रहते थे, पर धीरे धीरे समय बीतता गया और उस व्यक्ति के मन में विचार ही आने बंद हो गए। वो व्यक्ति सुबह उठने से रात सोने तक बस चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे बस चावल ही कूटना है, फिर तो सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्ष चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन बिल्कुल शांत हो गया और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई संकोच, ना कोई चिंता और ना ही कोई डर। सुबह से शाम बस एक ही काम, चावल कूटना। यही उसकी दिनचर्या बन गई। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु ने घोषणा कर दी कि मेरे जाने का समय आ चुका है और जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह आज रात मेरे कमरे के इस दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य दिखता हो और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, उसका खुद का अनुभव होना चाहिए, कहीं शास्त्रों से चोरी किए हुए नहीं होने चाहिए। यह घोषणा सुनकर सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा दे पाना इतना आसान नहीं था। शास्त्र तो हर शिष्य ने पढ़े थे, पर यह पंक्तियां जो भी लिखेगा वह उसके अनुभव और उसके अपने विचारों से आना चाहिए, किसी शास्त्र से नहीं। उस रात उन सभी शिष्यों में से जो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। उसमें उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह होता है और समय के साथ उस दर्पण पर धूल जम जाती है। इस धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह जब गुरु उठे तो उन्होंने दीवार पर लिखी पंक्तियां देखी, जिसे देखकर वह बेहद क्रोधित हो गए और कहने लगे
कि यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार को गंदा कर दिया है। उसे मेरे पास पकड़ कर ले आओ। वो शिष्य जिसने यह पंक्तियां लिखी थी वो रात में ही इसे लिखकर भाग गया था और वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी, उसने एक शास्त्र से चोरी किए थे। इन पंक्तियों में उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द तो बहुत अच्छे थे, पर उन शब्दों में प्राण नहीं थे। वह शिष्य कहकर गया था कि अगर सुबह उठकर गुरुदेव कहें कि वाह क्या बात कही है तो मुझे खबर कर देना, पर अगर इन पंक्तियों को देखकर गुरु गुस्सा हुए तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। सारे आश्रम में चर्चा होने लगी कि यह पंक्तियां इतनी अच्छी तो हैं, इन वचनों में क्या कमी है। मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों के, विचारों के और अनुभवों की धूल जम जाती है। दर्पण को साफ कर दो तो सत्य का प्रतिबिंब फिर से बन जाता है। सन्यासी ने बिल्कुल सही तो लिखा है, पर लगता है गुरु थोड़ा ज्यादा ही कठोर हैं। इन पंक्तियों से ज्यादा ऊंची पंक्तियां गुरु कहां से लाते हैं जरा देखते हैं। और यही बातें पूरे आश्रम में होने लगी। यही बातें करते हुए 4 सन्यासी उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजरे। जब चावल कूटने वाले ने उन सन्यासियों की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। सन्यासियों ने पीछे मुड़कर देखा तो चावल कूटने वाला उनकी बातें सुनकर हंस रहा था। तब उन सन्यासियों ने उस चावल कूटने वाले से पूछा, तू हंस क्यों रहा है? उस चावल कूटने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। किस नासमझ ने यह कह दिया? किसने दीवार पर यह लिख दिया? उसकी बात सुन चारों सन्यासी चौंक गए। तब उनमें से एक सन्यासी बोल पड़ा, तू 12 साल से यहां पर चावल कूट रहा है और हम 12 सालों से शास्त्रों पर अपना सर पटक रहे हैं। अब तू हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तब उन सन्यासियों में से दूसरे सन्यासी ने पूछा, एक बात बता, क्या तू लिख सकता है इससे भी कोई बेहतर वचन? तब उस चावल कूटने वाले ने कहा, इन 12 सालों में चावल कूटते कूटते मैं लिखना तो भूल ही गया हूं। हां, बोल जरूर सकता हूं अगर कोई लिख दे तो, लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। अगर पंक्ति लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े मुझे लिखवाना भी नहीं है। तब उन सन्यासियों में से एक सन्यासी बोला, अरे तू बोल तो, मैं लिख देता हूं, कुछ नहीं होगा, तू बोल तो पहले। तब उस चावल कूटने वाले ने कहा, ठीक है तो लिख दो जाकर, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। और ये पंक्तियां उन सन्यासियों ने दीवार पर लिख दी। फिर उसी रात गुरु उस चावल कूटने वाले के कमरे में आए और कहा, अब तू यहां से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले और चला जा। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब तू यहां से चला जा। अब से तू ही मेरा उत्तराधिकारी है और मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। चावल कूटने वाला आश्रम से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। विचारों की शून्यता पर गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य को यह ज्ञान दिया था कि जिस दिन तुम्हें विचार आने बंद हो जाएंगे और तुम विचारों के संदर्भ में शून्य हो जाओगे, उस दिन सत्य से तुम्हारा परिचय होगा। तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को जान पाओगे और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। दोस्तों, मन के विचारों को शांत करने का बौद्ध ग्रंथों में एक बेहद आसान तरीका है और वह है अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें ऑब्जर्व करना कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है,
और बड़ी ही सावधानी से दिमाग में चल रहे विचारों का निरीक्षण करना। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपने दिमाग में आ रहे विचारों को दबाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके विचार दबने की बजाय और फैलेंगे। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत परेशानी होगी। आपका मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको याद आ जाए कि आप विचारों का ध्यान कर रहे थे, तब फिर से मन को विचारों के ध्यान में लगा दीजिए और इसके निरंतर प्रयास से कुछ समय में आप देखेंगे कि आपके मन में आपके विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं और आप विचारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी और अगर इस प्रक्रिया में आप और गहरा जा पाए तो आप देखेंगे कि आपके मन में विचार आने ही बंद हो जाएंगे। अब आप बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करेंगे और बस वर्तमान में जिएंगे और आपके ज़्यादा सोचने और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की जो आदत है वो छूट जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और अपने ज़्यादा सोचने की समस्या को आप कैसे ध्यान से ठीक कर सकते हैं और ध्यान का क्या महत्व होता है इसके बारे में भी जान पाए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।